हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय संगठन का भाग 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम सब टोटल मिला के 20 संगठन हम सब देखे थे जो भारत के हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर है। इस वीडियो में हम सब बचे हुए जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए, 21 है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, जो हमारे देश के अंदर जलमार्ग बनाते हैं उसे ये संस्था बनाती है। ठीक है, स्थापना 27 अक्टूबर 1986। चलिए, 22वां है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको LIC बोलते हैं, आप सबको पता होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आती है। स्थापना 1 सितंबर 1956 और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में पड़ेगा, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए, 23 नंबर देखते हैं अब हम सब। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये मात्र री इंश्योरेंस कंपनी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आती है। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को की गई थी। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हम सब देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वें नंबर यानी 24 नंबर संगठन को देखते हैं हम सब। चलिए, 24 नंबर हम सब देखते हैं, लेकिन ये 28 सेलेक्ट हो गया है। 1 मिनट रुक जाएंगे, 24 आता है आपके स्क्रीन पे। 1 मिनट रुकेंगे आप सब। हाँ, 24 है नेशनल मेडिकल कमीशन। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद है 25वां नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये लेबर के इन्वायरमेंट, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी पर फोकस करती है। जितने भी मजदूर वर्ग के हमारे भाई हैं उन पे उनकी जो हेल्थ है, उनकी सेफ्टी है, मतलब बहुत बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत ऊपर तक चढ़ते हैं, तो उन सब का ध्यान ये वाली संस्था रखती है। चलिए, 26 है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT बोलते हैं। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को की गई थी। ठीक है, NCERT आप सब जानते होंगे, हर एक एस्पिरेंट जानते हैं, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सब 27 नंबर। चलिए, नेक्स्ट है आपका UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो ये UPSC के संक्षेप में विवरण थे। आगे बढ़ते हैं हम सब 28वें संगठन को देखते हैं। चलिए, 28 है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC। इसकी स्थापना 1953 में हुई। ये भारत में टेक्नोलॉजी इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, पेटेंट, यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट अब हम सब देखते हैं 29 है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। ये प्रेस पर नज़र रखती है। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनको चेयरमैन बनाया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 30 नंबर है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI जिसको बोलते हैं। ये भारत में स्पोर्ट्स को सुधारने के लिए है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये संक्षिप्त विवरण। कुछ और इसके बारे में हम सब जानते हैं। चलिए, इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं। तो साई के पास 2 इंस्टीट्यूट भी हैं। एक है फर्स्ट नंबर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला। दूसरा है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिक्स एजुकेशन LNCPE, और ये कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो साई के पास अपना 2 इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह सिखाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 31 है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KBIC। ठीक है, स्थापना अप्रैल 1957। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप ये पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लानिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इकोनॉमिक्स में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें बड़े अच्छे ढंग से टोटल 12 पंचवर्षीय योजना प्लस नीति आयोग और योजना आयोग सबको पढ़ाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं वापस से 31वां नंबर पे। तो ये माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस MSME जिसको बोला जाता है के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट संगठन है हमारा APEDA यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में आपको पड़ता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल के एक्सप्लोर पर ध्यान देता है। ठीक है, मुख्यतः इसका काम क्या है? फल और सब्जी को एक्सप्लोर करना। ठीक है, जगह जगह भेजना, इसका प्रचार प्रसार करना, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना हम सब देख ही लिए 13 फरवरी 1986। मुख्यालय लगभग संगठन का आपको नई दिल्ली मिलेगा, तो एक आप कॉपी में नई दिल्ली वाला अलग अलग संगठन लिख लें, बाकी जो बचा है उसको अलग अलग लिख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 33वां हम सब देखते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। इसका कार्य क्या है? तो कोऑपरेटिव मार्किंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू बेनिफिट द फार्मर। ठीक है, तो इसका यही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर अब हम सब देखते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये ट्राइबल लोगों के व्यापार को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसकी भी आप याद रखेंगे। चलिए 35वां संगठन देखते हैं राष्ट्रीय संगठन में। चलिए 35 नंबर देखते हैं अब हम सब, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। कमेंट करके बताइए कि 1965 में हमारे कौन से सेना को बनाया गया था, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली मिलेगा, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलता है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। चलिए 36वां देखते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स लिमिटेड यानी IFFCO, इफको इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई। इसका कार्य क्या है? भारत में फर्टिलाइजर की कमी ना हो, इसको देखरेख करता है ये वाला संगठन, और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। मतलब नई दिल्ली में आप समझ सकते हैं 10 में से 8 का मुख्यालय नई दिल्ली में, अभी तक हम सब जितना देखें। तो आप एक कॉपी में दिल्ली वाला अलग कर लेंगे और बिना दिल्ली वाला जो मुख्यालय है उसको अलग कर लेंगे, तो इससे याद करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखते हैं। टोटल 45 संगठन हम सबको देखना है। चलिए 37 नंबर हम सब देखते हैं। 37 है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। स्थापना 1 जुलाई 1949। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। चलिए 38वां संगठन देखते हैं हम सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब 38 नंबर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको बोला जाता है। ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट मतलब होता है गैर सरकारी। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना GD बिरला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर दास के एडवाइस पर की गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सब। ये 39 नंबर देखते हैं अब हम सब, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप पृथ्वी विज्ञान बोलते हैं। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं अधिकतर का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही नजर आ रहा है। चलिए 40वां संगठन देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में की गई। ये पर्यावरण से रिलेटेड मुकदमे सुनता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। 40 नंबर, तो एकदम शॉर्ट नोट्स में बताए जा रहा हूँ और सारा संगठन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि आपको कहीं पर भी मुख्यालय पूछ ले, एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ ले, या फिर वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है बिहार SSC के मेंस वगैरह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। BPSC के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी और 5 संगठन है तो उसको देख लेते हैं। चलिए 41 नंबर देखते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में NH बनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना NHAI एक्ट 1988 के तहत किया गया था। ये 10 फरवरी 1995 से अपना कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए 42 नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 42 नंबर संगठन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड सही है, आप सब जान ही रहे होंगे। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1995 में हुई। मुख्यालय आपको इसका यानी हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिलेगा। ठीक है, 43 है
एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, स्थापना 1985, मुख्यालय मुंबई। ये विज्ञापन पर नज़र रखती है। चलिए 2 संगठन और देख लेते हैं। चलिए 44 नंबर हम सब देखते हैं अब। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, GJERC, ये ज्वेलरी को प्रमोट करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। आखिरी है 45, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC, इसकी स्थापना 1983 में हुई और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। तो ये थे भारत के कुछ राष्ट्रीय संगठन यानी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अप्रिशिएट माय वर्क। तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट में हम सबका टॉपिक नंबर 22 यानी स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 22 समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक नंबर 23 आएगा स्टैटिक जीके का, वो होगा विंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी विश्व की प्रमुख हवा जो चलती है उसको देखेंगे हम सब। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, विंड के बारे में अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके के 100 टॉपिक हम सबको करना है, तब हम सबका स्टैटिक जीके 100 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसको मैंने नाम दिया है 100 टॉपिक फिक्स जीके। ठीक है, तो ये 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 22 का भाग 2 समाप्त होता है और इसके साथ ही टॉपिक नंबर 22 भी समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जेन्युइन रूप से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।